और अब हमारे बीच जो अ, तीसरे प्रतिभागी हैं जो जुड़ चुके हैं हमसे और वो बहुत ही बेहतरीन मंच संचालक भी हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दशरथ सिंह कानावत जी इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। आदरणीय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत बहुत दीपक स्वागत आपका। नमस्ते मैडम। बहुत आभार। बहुत बहुत आप स्वागत। आदरणीय भाई साहब को नमन। बहुत बहुत स्वागत सुंदर रचनाएं करी भाई साहब से तमाम टीम की तरफ से। दशरथ सिंह जी, बहुत आदरणीय, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और चूंकि आपका भी आप बहुत खुद बहुत खुद इतने सुंदर मंच संचालक आप रह चुके हैं, आप हैं, और आपकी स्तुति या आपकी तारीफ में मैं क्या बोलूं, मंच आपके सुपुर्द है। अपनी सुंदर रचनाओं का पाठ कीजिए और हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ, आनंद लेने के लिए। जी, बहुत बहुत आभार। काव्य महायज्ञ की पावन धारा में काव्यांजलि एक अनूठा आरंभ इस मंच के माध्यम से सुरों की जो महफिल सजाई गई है, उसके लिए मैं सबसे पहले इस मंच के सभी विदुषियों को बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इस मंच के माध्यम से हम हमारी साहित्य की इस परंपरा को निरंतर प्रगति प्रदान करें। मैं दशरथ सिंह दबंग भीलवाड़ा राजस्थान से आपके समक्ष चंद पंक्तियां सबसे पहले इस मंच को समर्पित करने से पहले मैं चाहूंगा मां वीणा पाणी के चरणों के अंदर चंद पंक्तियां रख दूं। उसके बाद में आपसे मैं पूरा प्रयास करता हूं। प्रस्तुत है मां वीणा पाणी के चरणों में। स्वागत। हरिहंस पर सवार हो मां, जग को तुम निहारती, हम है बालक तेरे मैया, स्वर से करते आरती। हम है बालक तेरे मैया, स्वर से करते आरती। बहुत सुंदर। हंस पर सवार हो मां, जग को तुम निहारती, हम है बालक तेरे मैया, स्वर से करते आरती। भूले भटके हम ना जाने, अंधियारों ने घेरा है, ना सेवा ना पूजा जाने, एक आसरा तेरा है। अरे वीणा पाणी जग कल्याणी, ओ वीणा पाणी जग कल्याणी, हर कष्टों से उबारती, हम है बालक तेरे मैया, स्वर से करते आरती। हम है बालक तेरे मैया, स्वर से करते आरती। हंस पर सवार हो मां, जग को तुम निहारती, हम है बालक तेरे मैया, स्वर से करते आरती। और धरती अंबर चांद सितारे, सब में तेरा साज है, तेरे स्वर से झरने गिरते, पंछी की आवाज है। हर दुख हरणी हर्षित करणी, हर दुख हरणी हर्षित करणी, बिगड़े काम सवारती, हम है बालक तेरे मैया, स्वर से करते आरती। हम है बालक तेरे मैया, स्वर से करते आरती, स्वर से करते। माँ वीणा पाणी के चरणों के अंदर माँ की जोश से नूर मिलता है, सबके दिलों को सरूर मिलता है। जो कोई भी माँ के दरवाजे पर जाता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। हम माँ वीणा पाणी के द्वार पर खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही है। ये मैं इस मंच को कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। सबसे पहले स्वागत है। सब मिलकर के अंधेरों को मिटाएं,
चलो मिलकर के अंधेरों को मिटाएं, घर के आंगन को रोशनी से सजाएं, महकता रहे खुशबू से गुलशन हमारा, सजा के सुरों की महफिल गीत मोहब्बत के गाएं। ठहरे ठहरे से दरिया में फिर लहरें उठी, हौसलों की उड़ानों से हर चेहरे मुस्कुराए, क्या बात लगा है, क्या कर बात। भाल पर इस माटी का तिलक, आहा लगा आहा। कर भाल पर इस माटी का तिलक, माँ भारती का दुनिया में परचम फहराए, माँ क्या भारती बात का है, दुनिया में परचम फहराए। बहुत सुंदर, और बहुत आज सुंदर। आज भी इस मंच की संचालिका के रूप में हमारे बीच में आप विराजमान है। मैं चंद पंक्तियां आपको भी समर्पित करता हूं, आभार। प्रस्तुत करता हूं अपनी पंक्तियां कि ये हंसी बांटती है, खुशी बांटती है, आहा, क्या बात। हंसी बांटती है, खुशी बांटती है। काव्यांजलि वो मंच है जो अंधेरों में रोशनी बांटती आहा, क्या बात है, बहुत सुंदर, है। और बहुत सुंदर। प्रस्तुत है मेरी ये रचना आपके बीच में। अब मैं अपनी रचनाओं का आगाज करते हुए पहली व्यथा में आज हमारे लिए सबसे नितांत आवश्यक जो चीज है उसकी तरफ आप सबका ध्यान इस मंच के माध्यम से दृष्टिगत करना चाहता हूं। स्वागत। पेड़ की व्यथा के रूप में मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पेड़ अपनी व्यथा को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जी। प्रस्तुत है मेरी रचना। खिली खिली सी डालियां, गुलशने बहार से, आहा आहा। फिजा में झूमती कली, यूं पूछती बयार से। खिली खिली सी डालियां, गुलशने बहार से, फिजा में झूमती कली, यूं पूछती बयार से। हर साक में उमंग थी, हर फूल थे वो हार से, यूं काट के गिरा दिया कुल्हाड़ियों की धार से। बहुत यूं सुंदर, बहुत। काट के गिरा दिया कुल्हाड़ियों की धार से। खिली खिली सी डालियां, गुलशने बहार से, खूबसूरत, बहुत सुंदर। में झूमती कली, यूं पूछती बयार से। सरर सरर चले पवन, छू सूर्य की पहली किरण, फना हो गई सुगंध, महकती डार डार से, फिजा में झूमती कली, यूं वाह वाह। पूछती बयार से। यूं काट के गिरा दिया कुल्हाड़ियों की धार से। बहुत सुंदर, बहुत। खिली खिली सी डालियां, गुलशने बहार से, फिजा में झूमती कली, यूं पूछती बयार से। ये ठंडी ठंडी छाँव में, लपट झपट हवाओं में,
अब सो रहे हैं संगे दिल, बुझी बुझी फिजाओं में, फिजा में झूमती कली, यूं पूछती बयार से, क्यों काट के गिरा दिया कुलाड़ियों की धार से। बहुत सुंदर, हर बहुत शाख में उमंग थी, हर फूल थे वो हार से, क्यों काट के गिरा दिया कुलाड़ियों की धार से। टपक टपक बरसती थी वो मोतियों की धार, वो लबों को अब हिला रहे, क्यों देखते बहार यो, फिजा में झूमती कली, यूं पूछती बयार से, क्यों काट के गिरा दिया कुलाड़ियों की धार से। हर बहुत शाख में उमंग थी, हर फूल हार हार से, क्यों काट के गिरा दिया कुलाड़ियों की धार से। अंतिम बंद अति इस रचना मार्मिक का। हर फूल पत्ती शाख में इन वादियों की कहकशी, क्या बात। हर फूल पत्ती शाख में इन वादियों की कहकशी, क्यों खो गई दबंग अब चाहते फुलवार से, फिजा में झूमती कली, यूं पूछती बयार से, क्यों काट के गिरा दिया कुलाड़ियों की धार से। बहुत सुंदर, खिली खिली सी डालियां गुलशने बहार से, गुलशने बहार से। ये बहुत मेरी सुंदर, बहुत पहली बिल्कुल रचना। आपकी रचना बहुत सुंदर, और आज की दृष्टि में वो बहुत जरूरी विषय है, ये बहुत सुंदर। जी, तो ये पहली रचना आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया। अब बहुत मैं सुंदर। आपसे जुड़ने के लिए, आज शिक्षक दिवस भी है और जी हौसला हमारा मजबूत करने का काम हमारे गुरु से बढ़कर के कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब छोटा बच्चा होता है और उसको पौध के रूप में तैयार किया जाता है, वह बड़ा बन करके और एक अच्छा इंसान बन करके और अपनी राष्ट्र की सेवा करता है। तो उसी हौसला अफजाई के लिए एक प्रेरक गीत मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। बहुत स्वागत है प्रस्तुत है मेरा आपका। प्रेरक गीत। हो कुदरत की नजर जिस पे करम होता है, खिले वो बीज जो मिट्टी में दफन होता है। वाह वाह वाह, बहुत हो सुंदर। कुदरत की नजर जिस पे करम होता है, खिले वो बीज जो मिट्टी में दफन होता है। तोड़ देते हैं वो पत्थर की बनी दीवारें, जीना उसका जिसे मरने का ना गम होता है। क्या बात है, बहुत जीना सुंदर। उसका वाह जिसे मरने का ना गम होता है।
बहुत हो बढ़िया। कुदरत की नजर जिस पे करम होता है, खिले वो बीज जो मिट्टी में दफन होता है, तोड़ देते हैं वो पत्थर की बनी दीवारें, जीना उसका जिसे मरने का ना गम होता है। हजार कांटों छुपी फूलों की वो रुशवाई, हौसला हो तो बुझी कलियां भी यूं खिल जाए। हजार कांटों छुपी फूलों की वो रुसवाई, हौसला हो तो बुझी कलियां भी यूं खिल जाई। फिजा में फूल दबंग खुशबू वो ही फैलाते, जिन्हें कुछ करके दिखाने का इलम होता है। साधु साधु, बहुत करके सुंदर, बहुत दिखाने का इलम होता है। सुंदर। हाँ, हजार कांटों छुपी फूलों की वो रुसवाई, हौसला हो तो बुझी कलियां भी यूं खिल जाई। फिजा में फूल दबंग खुशबू वो ही फैलाते, जिन्हें कुछ करके दिखाने का इलम होता है। हो कुदरत की नजर जिस पे करम होता है, खिले वो बीज जो मिट्टी में दफन होता है, तोड़ देते वो पत्थर की बनी दीवारें, जीना उसका जिसे मरने का ना गम होता है। कभी दरिया कभी समुंदर कभी वीरानी में, निकल आए जो टपकते हुए ही पानी में। कभी दरिया कभी समुंदर कभी वीरानी में, टपकाए जो निकलते हुए ही पानी में। गुलाबी पत्तियां हरा हरा सा खिलता बदन, गुलाबी पत्तियां हरा हरा सा खिलता बदन, फूल कलियों से ही गमलों का वजन होता है। फूल कलियों से ही गमलों का वजन होता है, तोड़ देते हैं वो पत्थर की बनी दीवारें, जीना उसका जिसे मरने का ना गम होता है। हो कुदरत की नजर जिस पे करम होता है, खिले वो बीज जो मिट्टी में दफन होता है। अंतिम बंद इस रचना का, कभी धूप कभी छांव हवा पानी, किस तरीके से शिक्षक संवारता है अपनी कली को। कभी धूप कभी छांव हवा पानी में, नाम उनका ही लिखा होता है कहानी में। कभी धूप कभी छांव हवा पानी में, नाम उनका ही लिखा होता है कहानी में। बैठ कांटों की डालियों पे जो इतराते दबंग, बैठ कांटों की डालियों पे जो इतराते दबंग, खिले गुलाब से महकता चमन होता है। बहुत सुंदर, खिले बहुत। गुलाब से महकता चमन होता है, तोड़ देते हैं वो पत्थर की बनी दीवारें, जीना उसका जिसे मरने का ना गम होता है। हो कुदरत की नजर जिस पे करम होता है, खिले बहुत वो बीज जो मिट्टी में दफन होता है। हो कुदरत की नजर
इस पे बहुत करम सुंदर, होता है, खिले शानदार। वो बीज जो मिट्टी में दफन होता है। बहुत शानदार गीत। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई के लिए। हाँ, पौध को तैयार करने के लिए आज शिक्षक समाज को ये रचना मैंने हौसला अफजाई के रूप में, प्रेरक गीत के रूप में प्रस्तुत की है। बहुत और सुंदर। मैं जरा सा बताना चाहती हूँ कि नीलू मेहरा जी जी, मैडम जी। पूजा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रोतागण हमसे जुड़े हुए हैं। आप लोग लगातार जुड़े रहिए, ऐसी आग्रह मैं करती हूँ। और आप लोग निरंतर हमारा साथ देते हैं। आप हैं तो हम हैं। जी, आप अपनी रचनाएं आगे बढ़ाएं। जी मैडम, अब मैं एक रचना आपके समक्ष ऐसी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आज के जिस दौर के अंदर हम गुजर रहे हैं मैडम, तो हमारा जो निचला तबका है, जो मेहनत मजदूरी करने वाला लोग, मजदूर के रूप में मेरी रचना का शीर्षक है, वो आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि काव्यांजलि वो मंच है जिसके माध्यम से हम हर पहलू के ऊपर अपना गौर करने की कोशिश करते हैं। और यहां से मैं उन मजदूर का दर्द अपनी इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सभी विदुषी साथी बंधु मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रस्तुत है मेरी रचना जिसका शीर्षक है मजदूर। कैसे लिखूं गजल मजदूरी रो रहा है, कैसे लिखूं गजल मजदूरी रो रहा है, बर्बादियों का मंजर कुदरत से हो रहा है। कुदरत की जो मार हमारे ऊपर चल रही है, उसको मैं इस रचना के अंदर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पर गजल क्या लिखी जाए। कैसे लिखूं गजल मजदूरी रो रहा है, बर्बादियों का मंजर कुदरत से हो रहा है। कैसे लिखूं गजल मजदूर रो रहा है, ममता के बोझ में माए पत्थर को ढो रही, धरती काले बिछोना सपनों को सजो रही। कैसे बयां करूं, कैसे बयां करूं कि दिले दर्द हो रहा है, बहुत सुंदर। बर्बादियों का मंजर कुदरत से हो रहा है। कैसे लिखूं गजल मजदूरी रो रहा है, बर्बादियों का मंजर कुदरत से हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरी आंगन में डेरा डाला है, आई है भुखमरी, आंसू टपक रही है, आंखें भरी भरी, सब जानते हुए भी, सब जानते हुए भी सारा शहर सो रहा है,
बर्बादियों का मंजर कुदरत से हो रहा है। कैसे लिखूं गजल, मजदूरी रो रहा है। बर्बादियों का मंजर बहुत कुदरत सुंदर। से हो रहा है। बर्बादियों का मंजर कुदरत से हो रहा है। खेतों में हल लिए वो बोता है बीज को, पत्थर को ढो रहा है, रख कांधे कमीज को। माथे पे ले पसीना, माथे पे ले पसीना, लारी को ढो रहा है। आह, बर्बादियों का मंजर कुदरत से हो रहा है। कैसे लिखूं गजल, मजदूरी रो रहा है। बर्बादियों का मंजर कुदरत से हो रहा है। गरीबी तो ले गई उड़ा करके ख्वाब को, हथेली को मल दिया है लकीरों के हिसाब को। कांधे पे लेके बोझ, कांधे पे लेके बोझ, सपनों को ढो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बर्बादियों का मंजर बहुत कुदरत सुंदर। से हो रहा है। कैसे लिखूं गजल, मजदूरी रो रहा है। कैसे लिखूं गजल, मजदूरी रो रहा है। बर्बादियों का मंजर कुदरत से हो रहा है। बर्बादियों का मंजर कुदरत से हो रहा है। कुदरत से हो रहा है। कुदरत से हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत एक एक शब्द मोती की तरह आपने पिरोए हैं, और बहुत ही मार्मिक, दिल को छूने वाली आपकी गजल, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरी हौसला अफजाई की और ये हौसला अफजाई मेरे लिए बिल्कुल दवा का काम करेगी। और मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा कि हर दर्द को लिखने की कोशिश करूं। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये आपके फ्लेवर, पास 10-11 मिनट है, आप आराम से 2-3 रचनाएं पढ़ सकते हैं। जी 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 मैडम, मैं कुछ विरह की पंक्तियां आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। उसके बाद में मैं अगली रचनाएं आपके बीच में रखूंगा। ऐसे ही मैं विरह की कुछ रचनाएं आपको, हाल कैसे सुनाऊं ऐसा की सांवरी, मैं तो पिया मिलन को हुई वाह, बावरी। बहुत मैं तो सुंदर। पिया मिलन को हुई बावरी। हाल कैसे सुनाऊं ऐसा की सावरी, मैं तो पिया मिलन को हुई बावरी। क्या बात है, अपने बहुत। पिया मिलन को हुई बावरी।
जब से पहला ही दीदार उनका किया, तब से बस में नहीं है ये मेरा जिया। जब से पहला ही दीदार उनका किया, तब से बस में नहीं है ये मेरा जिया। रंग पिया का मुझ पर यूं ऐसा चढ़ा, क्या बात है, क्या रंग बात है। पिया का मुझ पर यूं ऐसा चढ़ा, हो गई मैं तो बस बावरी बावरी। क्या बात है। हाल कैसे सुनाऊं ऐसा की सावरी, मैं तो पिया मिलन को हुई बावरी, बहुत सुंदर, अपने बहुत पिया मिलन को हुई बावरी। हाल दर्द ये कैसे बयां में करूं, बस आया और शर्म के मारे मरूं। उनसे शिकवा गिला मेरा कुछ भी नहीं, वो मुलाकात बस आखिरी आखिरी। हाल कैसे सुनाऊं ऐसा की सावरी, मैं तो पिया मिलन को हुई बावरी, अपने पिया मिलन को हुई बावरी, अपने पिया मिलन को हुई बावरी। अब मैं ये रचना विरह गीत के रूप में आपके बीच में रखने की कोशिश की। थोड़ा सा इसको और भी आगे ले जाना चाहूंगा मैं। बहुत सुंदर। प्रस्तुत है एक विरह गीत आपके बीच में थोड़ा सा और जुड़ना चाहूंगा। पिया जी मोरे नैना भीग रहे, ओ पिया जी मोरे नैना भीग रहे। देखत देखत अखियन तरे से, अरे देखत देखत अखियन तरे से, क्यों परदेस गए पिया जी मोरे नैना भीग रहे, पिया जी मोरे नैना भीग रहे। जित देखूं उत आप नजर में, ना चिट्ठी ना कोई खबर में, जित देखूं उत आप नजर में, ना चिट्ठी ना कोई खबर में, मनवा कैसे धीर धरे पिया जी मोरे नैना भीग रहे, पिया चा मोरे नैना भीग रहे। बाती बिन कैसे जले ये दिया ये, सुर बिन जैसे बांसुरिया ये, कौन सरगम साज भरे पिया जी मोरे नैना भीग रहे। बहुत सुंदर। देखत देखत अखियन तरे से, क्यों परदेश गए पिया जी, पिया जी, पिया जी मोरे नैना भीग रहे। बहुत सुंदर।
तेरी अखियां मेरा दर्पण, हरि रोम रोम है तुझ पे अर्पण। तेरी अखियां मेरा दर्पण, रोम रोम है तुझ पे अर्पण। क्यों तुम भूल गए पिया जी मोरे, नैना 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 भीग रहे। पिया जी मोरे, नैना भीग रहे। कभी खिड़की ने कभी छत के ऊपर, राह तकत में दरवाजे पर, ना कोई संदेश भये पिया जी मोरे, मोरे नैना भीग रहे। पिया जी मोरे, नैना भीग रहे। ये रचना। बहुत सुंदर। हाँ, अब मैं आपके समक्ष बहुत तन्मय हम लोग सुन रहे हैं आदरणीय, और बहुत आनंद आ रहा है। आपके पास 4 मिनट शेष है, आप कोई छोटी सी रचना। जी बिल्कुल, मैं एक छोटी सी रचना आपको सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक है मिट्टी का घर। आहा। मैं मिट्टी का एक घड़ा हूँ, मुझ में रहता पानी है। क्या बात। मैं मिट्टी का एक घड़ा हूँ, मुझ में रहता पानी है। हलक उतरते मेरी बूंद, आ जाती रवानी है। क्या बात है, क्या बात है। उतरते मेरी बूंद, बहुत बढ़िया, आ जाती रवानी है। अरे पीने वाले सुन लो तुम सब, पीने वाले सुन लो तुम सब, मेरी अजब कहानी है। बाहर भीतर खूब पिटा, बाहर भीतर क्या बात है, खूब पिटाऊं तब पाई निशानी है। क्या बात है, बहुत इतनी चोटें खाकर भी, इतनी चोटें खाकर भी मैं अक्षर ही मौन रहा। सबको ठंडक देता फिर भी मेरा अपना कौन रहा। इतनी चोटें खाकर के मैं अक्षर ही मौन रहा। सबको ठंडक देता फिर भी मेरा अपना कौन रहा। कौन रहा। सही बात। से झटके में मेरे, हल्के से झटके में मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले। मेरे ख्वाबों का गला घोट कर मिट्टी में मिला डाले। फिर आऊंगा दुनिया वालों, फिर आऊंगा दुनिया वालों, गहरी चोटें खा करके प्यास बुझा दूंगा तुम सबकी, ठंडा नीर पिला करके। प्यास बुझा दूंगा तुम सबकी, ठंडा नीर पिला करके। अभी मौन हूँ ये मत समझो, अभी मौन हूँ ये मत समझो, मैं दुनिया से हारा हूँ। मैं मिट्टी का एक घड़ा हूँ, हर प्यासे का प्यारा हूँ। मैं मिट्टी का एक घड़ा हूँ, हर प्यासे का प्यारा। मैं मिट्टी का एक घड़ा हूँ, मैं मिट्टी का एक घड़ा हूँ, हर प्यासे को प्यारा हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बहुत ही ज्यादा सुंदर, अति सुंदर। आज के समय में जी मैडम। जी कंचन जी, आपको बताना चाहती हूँ, इतनी सुंदर सुंदर इनकी जो कविताएं अभी रही हैं, गजल इतनी खूबसूरत इन्होंने सुनाई, विरह के गीत इन्होंने सुनाए कि बस समय, क्या बात है, का बिल्कुल नहीं पता चला कैसे समय बीत गया। कंचन जी आप जुड़े हैं हमारे से, बिल्कुल। तो ये तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तोड़ सकती है, ये रुख हवाओं का मोड़ सकती है। और नारी जब नेतृत्व से निकलती है, नारी जब मंचों पर निकलती है तो सारी दुनिया को निचोड़ सकती है। हमारी बहनें आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार हम लोगों का इतना सम्मान करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई की है आपने, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार।
बहुत अच्छा लगा दशरथ समय जी, की आपने बाध्यताओं में बंधा हुआ हूँ, वरना मैं आपको और भी चीजें सुना, लेकिन समय की बाध्यताएं हैं और नहीं, समय के हिसाब से आप कहते हैं चलना कि पड़ता है। एक चावल को छूने से पता चल जाता है कि चावल पक्का है या कच्चा है। तो जी बस जी आपके चंद शब्दों से ही हमें पता चल गया कि आप कितने मजे हुए कवि हैं। जी सर, आपका आशीर्वाद है, तो तो माँ शारदे का आशीर्वाद है, आपका बहुत आशीर्वाद बढ़िया। और सभी विद्वजनों का हम आशीर्वाद। लोग तो बिल्कुल, बहुत आप आभारी। बहुत अच्छा सा काव्य पाठ आपने किया। बहुत बहुत आभार इस पटल पर आने के लिए आपका, और एक बार इस पुनः पटल मुझे की इस ओर पटल से पर अवसर प्रदान करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। एन चंद्रा के माध्यम से और सम्मानीय विभाजी कंचन जी, एक बार पुनः मैं हृदय से आपका बहुत बहुत हार्दिक बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अदा बहुत करता हूँ कि आपका ये आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। इन्हीं आशा और बहुत उम्मीदों से जय हिंद, बिल्कुल। जय भारत। जय माँ बहुत भारती। आभार। ओके, कंचन अब जी, इसी हाँ जी